मामला पाकिस्तान में कुछ आईपीपीज का घिनौना किरदार, होश रुबा इंकशाफात मंजर आम पर। आईपीपीज के मुल्की मईशत में तबाही के हकाइक सामने आ गए। कुछ आईपीपीज ने गलत मुआहदों पर बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत से अरबों रुपए वसूल कर लिए, जरा ऐसा बताते हैं। आईपीपीज से गलत मुआहदों का खुमियाजा हुकूमत को भुगतना पड़ा। बांग्लादेश वियतनाम के मुकाबले में पाकिस्तान में प्लांट्स 4 गुना महंगे लगाए गए। कोयला ज़खायर होने के बावजूद भी आईपीपीज का बिजली पैदा करने के लिए इंपोर्टेड फ्यूल पर इन्हिसार है। आईपीपीज के इन इक़दामात की वजह से महंगी बिजली पैदा हो रही है, जरा ऐसा बता रहे हैं। बहुत कुछ मंजर आम पर आ चुका। मजीद बात होगी इसी सिलसिले में। मौशी माहिर खाकान नजीब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया, आप समा को वक्त दे रहे हैं। ये फरमाइए, आईपीपी मुआहदे मईशत पर भारी साबित हो रहे हैं, हुकूमत को इनके बहरान से निकलना है, क्या करना होगा आखिर? 94 की पॉलिसीज के आईपीपीज लगे, फिर हमने पॉलिसी 2002 में बनाई, उसमें लगे, 2015 में लगे। आप एक अंडरलाइंग बात देखिए कि इन सब आईपीपीज को 17% डॉलर बेस्ड रिटर्न जो है वो कंफर्म कर दिया गया। ये तो एक बॉन्ड था जो पाकिस्तान ने 17% का इश्यू कर दिया। इसको सोचिए, फिर ये सोचिए कि इनका कभी फोरेंसिक ऑडिट जो है आज तक नहीं हुआ, इस बारे में सोचिए। फिर ये सोचिए कि कभी हमने इनका ही ट्रेड ऑडिट नहीं किया, जिसका मतलब था हमें पता चलता कि क्या वाकई ये इतना फ्यूल इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हमें आगे बढ़ना है इस मसले पे, और ये इस वक्त इतना जैसे कहेंगे मसला जो है अनटेनेबल हो गया है। और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि इनमें एक बहुत बड़ा ओवर इन्वॉइसिंग का जो आंसर है उसको जाकर इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 100 रुपए का प्रोजेक्ट 130 रुपए पे लगा, और अगर वो 130 रुपए पे लगा तो जो 30% इक्विटी का शेयर था वो तो किसी को डालना ही ना पड़ा, और फिर भी रिटर्न ऑन इक्विटी मिलता रहा। सो उसको जाकर देखिए। अगर हम इससे कंपेयर करते हैं जो एरिया में आईपीपीज लगे हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, वियतनाम हो, तो आपको अंदाजा होगा कि शायद हमारी कैपेसिटी जो है वो मच मोर एक्सपेंसिव है। इसकी एक बड़ी वजह, और मैंने हमेशा ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, वो पाकिस्तान की प्रोसेस है कि हमने कभी ओपन बिडिंग की ही नहीं, और हम अपने रेगुलेटर को उस सतह पर नहीं ला सके कि वो ये सारे काम कर सकें। रेगुलेटरी रिजीम पाकिस्तान में कभी भी जिसे हम जिस तरह के पनपना चाहिए था उसको, वो नहीं पनपी, और उसका नतीजा ये है कि कॉस्ट जो इलेक्ट्रिसिटी की इस वक्त ये आईपीपी जनरेट कर रही हैं वो ऑब्वियसली बहुत महंगी है इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी पेमेंट। आगे बढ़ने के लिए ही ट्रेड ऑडिट कीजिए, इनको कहिए कि ये इस पे एग्री करें। फिर जो अभी तक हमने फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड की, टैक्स ड्यूटी, इंश्योरेंसेस की मद में, ये भी हमारा एक वतीरा रहा है। जब भी हम अंडर प्रेशर आकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट या लोकल इन्वेस्टमेंट इन द गार्ब ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेते हैं अंडर प्रेशर, तो पाकिस्तान जो है एक मरात की जिसे कहते हैं लॉन्ग लिस्ट जो है वो फराहम करता है, और बाद में हम रियलाइज करते हैं कि हम इस चीज को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। फिर एक सोचिए कि आप ये सिंगल बायर मॉडल से निकलिए कि हुकूमत ही बायर है, हुकूमत ही गारंटर है, और हम जिसे कहते हैं मल्टी बायर मल्टी सेलर मॉडल पे जाएं। आगे बढ़ने के लिए फर्दर 94 की जो आईपीपीज हैं 3-4% रह गए हैं। साथ रहिए हमारे। जिस दरमियान आप गुफ्तगू कर रहे हैं, आबिद सुलेरी साहब भी हमको ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद सुलेरी साहब, आईपीपीज, कुछ आईपीपीज किस तरह से ये काम कर रहे हैं सामने आया। अब ये फरमाइएगा, ये प्लांट की मेंटेनेंस के मद में, दीगर मद में इतने पैसे भी लेते हैं और उसका कुछ पता नहीं चलता, इसीलिए ऑडिट भी नहीं होता। ये सारे का सारा इसको भुगत आम आदमी रहा है। अब इसको सही कैसे करे? कि इसको सही करने के लिए तो फॉरेंसिक ऑडिट इन चीजों का होना बहुत जरूरी है। हुकूमत पाकिस्तान चूंकि सॉवरेन गारंटीज दिए बैठी है, एक तरफा तौर पर तो इन वादात को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन डाटा की बेस पे, एविडेंस की बेस पे और साइंस की बेस पे जो कुछ आईपीपी कर रहे हैं उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसमें माल प्रैक्टिस साबित की जा सकती है। और एससीपीआई जैसे इदारे हमारी रिपोर्ट अगर आप 7-8 साल 10 साल पुरानी रिपोर्टें उठा के देखें तो हम उस वक्त भी इन अवामल की निशानदेही कर रहे थे। तो इस वक्त जो भी क्लेम्स हैं आईपीपीज के, हमें इन आईपीपीज को कहना चाहिए कि उन क्लेम्स को डाटा की मदद से, हकाइक से साबित करें। अगर मैं कहता हूं कि मैंने इतना फ्यूल इंपोर्ट किया है तो फिर मुझे ये दिखाना होगा कि उस फ्यूल से मैंने कितने बिजली के बनाए, क्या मैंने फ्यूल इंपोर्ट किया भी या नहीं किया, और बिजली कितनी पैदा की, वो बिजली का रेट मैं क्या चार्ज कर रहा हूँ। इसी तरीके से जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है बांग्लादेश में, वियतनाम पे, वहाँ पे मैंने इसी तरह के प्लांट्स जो थे वो किस कीमत पे लगाए और पाकिस्तान में मैंने किस कीमत पे बेचे। तो ये डॉक्यूमेंटेड चीजें होंगी जिसमें पाकिस्तान को पहले अपना केस बनाना होगा
اور اس के साथ साथ मैं ये भी कह दूं कि वो लोग जिन्होंने कि ये मुआहदात किए उनका भी इस वक्त अकाउंटेबिलिटी जो है वो ज़रूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज का फिक्स होना ज़रूरी है, क्योंकि इन IPPs ने जो फ़ायदा उठाया वो हमारे ही फैसला साजों की कमजोरियों की वजह से उठाया। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ IPPs ही का कसूर है, इसमें यकीनन उन फैसला साजों का कसूर भी है जिन्होंने के फैसले किए। सुलेरी साहब साथ ही रहिएगा, हमारे साथ ही रहिएगा आप। हम एक मामला और भी है, खाकान साहब आप इसको एड्रेस कीजिए। हुकूमत को मुल्की मईशत में बेहतरी के लिए अब किन किन IPPs के मुआहदों से निकलना होगा, आप जरा हमारे देखने वालों को ये बताइए। जो हमारे 2002 के 3-4% उसकी शायद कैपेसिटी पेमेंट 2100 में से है, उसमें से भी अगले 1-8 साल में या फौरी तौर पे निकल जाना चाहिए। जो 2015 के हैं उनकी जो रीप्रोफाइलिंग होने वाली है वो करनी चाहिए। लोकल्स की भी, जो चाइनीज CPEC के अंडर मेजर प्रोजेक्ट्स हैं उनकी भी, और ऑफ कोर्स सबको रियलाइज करना पड़ेगा कि ये है ही अनटेनेबल सिचुएशन जिसमें हम इस वक्त हैं। अगर हम सब एक कोऑपरेटिव मोड में आगे बढ़ेंगे तो इस मसले को हल कर पाएंगे, पर ये मसला सप्लाई साइड का एक जुज है जिसको हमने हल करना है। एनर्जी सेक्टर ओवरऑल मैंने हमेशा कहा एक रीवैम्प मांगता है। ऑन दी सप्लाई साइड ऑफ कोर्स एक कम्पिटिटिव बिडिंग, एक जिसे आप कहते हैं रिटर्न बेस्ड ऑन ओपन बिडिंग, प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्कोज एंड जेनकोज, अच्छी पॉलिसी साजी, रेगुलेटरी रजीम को बेहतर करने के लिए हमें रेगुलेटरी एक्सपर्ट्स लाने पड़ेंगे। आज तक हमने अपनी रेगुलेटरी जो रजीम है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ये काम नहीं किया। हमने फॉरेन एडवाइस की ईमा पर ये रेगुलेटरी अदारे बनाए, पर कभी भी वो ह्यूमन रिसोर्सेज में ना ला सके, और इनको एक पार्किंग स्पॉट फॉर रिटायर्ड पीपल हमने बना के रखा, जबकि ये एक बहुत ही एक्सपर्ट बेस्ड काम है जो कि हमें करना चाहिए। नजीब साहब, आबिद सुलेहरी साहब, बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ थे, इस मौजू पे बात कर रहे थे।